जय जवान जय किसान। तो किसान का पुत्र आज जवान बन चुका है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर चुका है। थोड़ा सा बताओ अरे वर्दी चाहिए, बोलो भारत माता की जय। तिलक लगा बेटा, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। एक बार और फिर से वर्दी चाहिए। यस सर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कपिल यादव, आप देख रहे हैं फोर्स एकेडमी फिजिकल। आज एक नहीं दो नहीं पूरे 3 बच्चों का एयर फोर्स में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। रवि, आदित्य और अरुण हमारे साथ 3 लोग हैं। तीनों का आज फाइनल इंडियन एयर फोर्स में सिलेक्शन हो चुका है। बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सीहोर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव कुशलपुरा में रहता हूँ। छोटे से गांव कुशलपुरा के रहने। पापा जी क्या करते हैं आपके? पापा जी खेती करते हैं। किसान पुत्र है। एक बार जोरदार तालियां। आपका नाम क्या है? सर आदित्य परमार, मैं सीहोर जिले के बमुलिया गांव से रहने वाला हूं। मेरे पिताजी किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। रवि तोमर कहाँ के रहने वाले? राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट। राजगढ़ बियाना डिस्ट्रिक्ट से। बियाना के रहने वाले। आपके पापा जी क्या करते हैं? सर खेती करते सभी के पैसा ही खेती करते हैं। तो जय जवान जय किसान। तो किसान का पुत्र आज जवान बन चुका है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर चुका है। थोड़ा सा बताओ कैसे क्या, कितना टाइम लगा तुम्हें, कैसे तैयारी करी और क्या क्या परेशानियां सामने आई? जी सर, सबसे पहले तो मैं सबको जय हिंद कहना चाहूँगा। जय हिंद। 2020 में मैंने 12th पास आउट करने के बाद मैंने सोचा कि मुझे पता ही नहीं था क्या करना है। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि तुम्हें एनडीए की तैयारी करना चाहिए, काफ़ी अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी उसके अंदर है और काफ़ी रेस्पेक्टिव जॉब भी है। मैं एनडीए के लिए आया था, मेरा रिटर्न क्लियर हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं एसएसबी में बाहर हो गया, स्क्रीन आउट हो गया था। और वो मेरा सेकेंड और लास्ट चांस था। उसके बाद मैंने एयरफोर्स के लिए तैयारी की फोर्स डिफेंस अकेडमी से। तो 4-5 महीने लगभग तैयारी करी होगी। उसके बाद कोविड की वजह से सबको घर जाना पड़ा और उसी में मैं भी था, तो मैं भी घर गया। उसके बाद फोर्स डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल से मैंने ऑनलाइन पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दिया, उसका मेरा रिटर्न क्लियर हो गया। इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी मतलब? नहीं सर, नेवी अलग, कोस्ट गार्ड के लिए गए, ठीक है। उसके बाद नेवी एसएसआर का दिया, तो उसका भी रिटर्न क्लियर हो गया। और उसके बाद फिर इंडियन एयरफोर्स का दिया, वो भी रिटर्न क्लियर हो गया और उसके सारे फेजेस क्लियर हो गए। 25 को मेरी ज्वाइनिंग है। 25 तारीख? 25 जून। यस सर। एक बार जोरदार तालियां। लगभग कितने एग्जाम्स आपने क्वालिफाई करके रखे हैं? 4 एग्जाम क्लियर है डिफेंस के, लगभग सारे में। 4 एग्जाम्स क्लियर है आपके? यस सर। अभी उम्र क्या है आपकी? उम्र सर 21 साल। यार 21 साल में लोग तो अपना ग्रेजुएशन इन कंप्लीट कर पाते हैं और आप आज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर रहे हैं। सर माता पिता का आशीर्वाद है और आपकी दुआ है सर। आपने जोरदार तालियां। आप बताओ आपकी जर्नी कैसी रही? सर सबसे पहले तो मैं सभी को जय हिंद बोलना चाहता हूँ। जब मैंने 12th पास आउट करी, उसके बाद में मेरे साथ एक दोस्त था मेरा जो मेरे साथी था बचपन से ही। हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम पहले हमने 11th-12th भोपाल से करी, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम इंदौर जाएंगे। वहाँ मेरे एक दोस्त ने बताया, फोर्स डिफेंस अकेडमी का ही दोस्त था ओम प्रकाश दागी, जो अभी एयरफोर्स में ऑलरेडी सिलेक्टेड है। क्या बात है। उसी ने बताया सर कि ज्वाइन करना चाहिए आपको फोर्स डिफेंस अकेडमी, अगर डिफेंस फील्ड में कोई सी अकेडमी है तो उसके बाद हमने ज्वाइन की। हम एनडीए के लिए आए थे इनिशियली, फिर हमने एनडीए के बारे में पता किया तो एज फैक्टर बीच में आ रहा था। तो फिर सर हमने एयरफोर्स का भी ज्वाइन कर लिया सर। फिर हमने 2 महीने लगभग पढ़ाई की होगी, उसके बाद कोविड आ गया तो हम घर चले गए। फिर सर हमने फर्स्ट जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया जुलाई में दिया था, तो उसका रिजल्ट नहीं आया, वो कैंसिल हो गया। फिर सर लगातार हम पढ़ते गए, वैकेंसी बिल्कुल नहीं आ रही थी। उसके बाद फिर हम सर मैंने कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दिया था, वो मेरा क्लियर हो गया था, लेकिन डॉक्यूमेंट में आउट हो गया था मैं। फिर उसके बाद एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्लियर हुआ, लेकिन सर थोड़ी मतलब थोड़ा एश्योरेंस कम था मुझे कि निकल पाएगा या नहीं, तो मैंने फिजिकल में लापरवाही दिखाई और फिजिकल आउट हो गया नहीं। फिर उसके बाद जब मेरा तीसरी बार एयरफोर्स निकला, तो सर मैंने जैसे एग्ज़ाम दिया उसके अगले दिन से मैंने अकेडमी ज्वाइन की और फोर्स डिफेंस अकेडमी के फिजिकल ग्राउंड से सर मैंने लगातार तैयारी की।
फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। पहले तो सर 2020 में जैसे मेरी 12वीं कंप्लीट हुई, उसके बाद हम भी 2 दोस्त थे, तो हमने सोचा हम इंदौर आएंगे और आपका यूट्यूब चैनल देखा, तो उसमें वहाँ से हमें गाइडेंस मिली कि एयरफोर्स के लिए बेस्ट एकेडमी फोर्स डिफेंस एकेडमी है। तो हमने और उसके बाद यहाँ पे भी आए तो दांगी से हमने पूछा, तो उसने हमारा एडमिशन करवाया। उसके बाद फिर हमने 2 महीने तैयारी की, उसके बाद कोविड-19 आ गया। उसके बाद घर चले गए, फिर आए, फिर एग्ज़ाम दी हमने, उसका रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद फिर हम कंटिन्यू लगे रहे। उसके बाद फिर ये इस बार जो जुलाई में अटेम्प्ट आया था, उसमें हमारा रिटर्न क्लियर था, बट हम फेस 2 में आउट हो गए थे। तो निराश तो थे, पर लखन सर ने बोला था कंटिन्यू बने रहिए एकेडमी में। तो फिर आते रहे। उसके बाद फिर अब एयरफोर्स का अटेम्प्ट दिया, उसमें मार्क्स भी अच्छे और इसमें सब फाइनल सिलेक्शन है। उसके बाद बीच में नेवी भी क्लियर किया और उसका वो फेस 2 देने नहीं गए, क्योंकि ऑलरेडी एयरफोर्स में सेलेक्ट हो चुके हैं। अच्छा, एक खास बात बताता हूँ मैं आपको। आपकी उम्र क्या हुई अभी? 19 साल। आपकी कितनी हुए? 21। 21। 19, 20 और 21 साल की उम्र में इनने अपना जो लक्ष्य था वो अचीव कर लिया है। कई लोगों को 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाते हैं। अच्छा, तीनों एक बात बताओ, अगर कोई कैंडिडेट 10वीं के बाद ही डिफेंस फोर्सेज में जाना चाहे तो उसके पास एनडीए अटेम्प्ट है, एयरफोर्स के XY ग्रुप है, नेवी का AA, SSR, MR और कोस्ट गार्ड जैसी एग्जाम्स है, और आर्मी भी आज के टाइम पर 1 साल में 2 बार भर्ती है। मतलब अगर मैं कुल मिला के बात करूं, मैथ स्ट्रीम किसी बच्चे का है, मैथ सब्जेक्ट किसी भी बच्चे का है, तो उसको 14 से 15 एग्जाम्स 1 साल में देने को मौका मिलता है। एक किसान पुत्र के लिए 14 से 15 एग्जाम मेरे को लगता है कि सफिशिएंट है सक्सेसफुल होने में। और 19-20 साल की उम्र में बच्चा एक गवर्नमेंट जॉब ले लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ले लेता है, और क्या चीज चाहिए यार बंदे को। बोलो भारत माता की जय। आने वाले कैंडिडेट से तीनों क्या बोलना चाहते हैं कि कितना क्या उनको मेहनत करनी है, कैसे लगे रहना है यहाँ पर? आने वाले कैंडिडेट को मैं 2-3 एडवाइस दूंगा, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप 10वीं से ही अगर आप फोर्स डिफेंस एकेडमी या फिर डिफेंस ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपको जैसे सर ने बताया कि 14-15 एग्जाम देने को मिलते हैं। इससे आप एक्सपीरियंस आता है, और डेफिनेटली ये एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि इनमें कम एज के अंदर आपको ले लिया जाता है, तो कंपटीशन कम होता है, तो सिलेक्शन होने के चांसेस कई ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, जैसे अब एयरफोर्स और नेवी के अंदर लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि अगर अपन ने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो फिजिकल की तो कोई ज़रूरत नहीं है, ईजी होता है। मैंने वहाँ पर देखा है जाकर, काफ़ी अच्छे मार्क्स इनके रिटर्न में आते हैं। वो फिजिकल में आधा राउंड भी कंप्लीट नहीं कर पाते, 1-2 राउंड के बाद रुक जाते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि आपका रिटर्न क्लियर होने के बाद भी आपको एकेडमी छोड़ना नहीं है और आखिरी तक लगे रहना है, क्योंकि फिजिकल ऑल्सो मैटर्स इन डिफेंस फोर्सेज। सर मेरा भी यही बोलना है कि अगर आपने 10th पास कर ली है, तो सबसे पहले तो आप, अगर आपकी पढ़ाई स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी आप पढ़ाई में अच्छे हैं, तो आप सबसे पहले एनडीए के लिए ट्राई कीजिए। उसके बाद अगर एज फैक्टर बीच में आता है तो आप एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लिए ट्राई कर सकते हैं। शुरू में थोड़ी दिक्कत आती है, अगर एग्ज़ाम नहीं निकलते 2-3 बार अपन असफल होते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम निकलना शुरू होते हैं तो लगातार 3-4 एग्ज़ाम आराम से निकल जाते हैं। और दूसरी बात यह कि लखन सर ने बोला था कि अगर आपका एग्ज़ाम निकल गया है, क्योंकि जॉब मिलना आसान भी है और आसान नहीं भी है, क्योंकि 4-5 स्टेजेस होती है, फिजिकल और जो इंटरव्यू होता है और एग्ज़ाम होता है। तो लखन सर ने बोला जब तक पहली सैलरी हाथ में ना आ जाए तब तक आप लगे रहिए। बिल्कुल। आप क्या बोलना चाहते हैं? मेरे हिसाब से ये है कि जैसे दोनों ने बोला कि 10th के बाद इंडिया में के अच्छे अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर आपका इंडिया में नहीं भी हुआ तो आपके पास इंडियन नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड सभी के अटेम्प्ट रहते हैं। तो लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता तो निश्चित रूप से आपको मिलेगी। बोलो भारत माता की जय। देखो, ये वो कैंडिडेट है जो निरंतर कंप्लीट पास आउट हो रहे हैं और ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप भी 10th और 12th पास है, बॉयज़ या गर्ल्स, तो आप फोर्स डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस के लिए नंबर है हमारे 9826049151, कॉल करें। बोलो भारत माता की जय।